कहते हैं परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां सही और गलत के बीच की लकीर खुद ब खुद मिटने लगती है। आज हम बात करेंगे 2022 में आई एक ऐसी ही दमदार फिल्म वध का, जो एक आम आदमी की चुप्पी, मजबूरी और उसके खतरनाक फैसले की कहानी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग दंपत्ति से, शंभुनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू। दोनों अकेले रहते हैं और एक दूसरे का सहारा है। मंजू मिश्रा घुटनों की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने उतरने में काफी परेशानी होती है। इसके बावजूद वह रोज पूजा पाठ करती है और मंदिर जाती है। उनका घर एक ब्राह्मण परिवार का घर है, जहाँ मांस और मदिरा का सेवन तो दूर, उसका नाम लेना भी वर्जित है। उनका एक बेटा है गुड्डू, जो अमेरिका में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेटल हो चुका है। शंभुनाथ और मंजू साइबर कैफे जाकर बेटे से वीडियो कॉल करते हैं। पिता बेटे से बात करके खुश होते हैं, लेकिन गुड्डू का रवैया ठंडा और बेरुखा है। वह जल्दबाजी में कॉल काट देता है। साफ महसूस होता है कि अब उसे अपने माता पिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। 6 साल हो चुके हैं, गुड्डू उनसे मिलने तक नहीं आया, बस कभी कभार पैसे भेज देता है। मिश्रा जी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाते हैं, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने भारी कर्ज ले रखा है और हर महीने उसकी किश्त चुकानी पड़ती है। नैना नाम की एक 12 साल की बच्ची भी ट्यूशन पढ़ने आती है। नैना का परिवार गरीब है और मिश्रा दंपत्ति उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मिश्रा जी लगातार कर्ज की चिंता में रहते हैं। अपने बेटे का बेहतर भविष्य बनाने के लिए वे बिना ज्यादा सोचे समझे उसे विदेश भेज देते हैं। वे पढ़ाई में होशियार है और विदेश जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन इसके लिए करीब 25 लाख रुपए की जरूरत है। कुछ पैसे मिश्रा जी के पास होते हैं और बाकी रकम वह एक मोटे ब्याज पर पांडे नाम के एक व्यक्ति से उधार ले लेते हैं। बेटा हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए भेजता है, जबकि कर्ज लाखों में है और इतने पैसों में घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। एक रात पांडे मिश्रा के घर आता है। वह एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है और मिश्रा जी मजबूरी में उसे अंदर आने देते हैं। पांडे जब जब आता है, मिश्रा जी उसे कुछ पैसे देते हैं, लेकिन यह रकम सिर्फ ब्याज पर होती है। बदले में पांडे उनके घर का इस्तेमाल करता है, नॉनवेज लाता है, उनके सामने खाता है और उस लड़की के साथ कमरे में चला जाता है। यह सब मिश्रा जी और मंजू देवी चुपचाप सहते रहते हैं, क्योंकि वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। पांडे के जाने के बाद वे पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, उसी घर की जहां मांस मदिरा का नाम लेना भी पाप माना जाता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर शक्ति सिंह की, जो थोड़ा भ्रष्ट है और पांडे से मिला हुआ है। पांडे स्मगलिंग के काम में लगा है और शक्ति सिंह उसका साथ देता है। एक दिन जब मिश्रा जी बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे होते हैं, पांडे रास्ते में उन्हें रोक लेता है और उनकी जेब से सारे पैसे छीन लेता है। इतना ही नहीं, वह मिश्रा जी को अपनी कार से धक्का भी दिलवाता है। यह सब इंस्पेक्टर शक्ति देखता है, लेकिन बस दिखावे के लिए पांडे को डांट कर मिश्रा जी को घर भेज देता है। एक दिन नैना का जन्मदिन होता है। पैसे कम होने की वजह से मिश्रा जी सिर्फ 2 पेस्ट्री से उसका जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन नैना बहुत खुश होती है। उसके जाने के बाद शंभुनाथ और मंजू मन ही मन सोचते हैं कि काश उनकी अपनी एक बेटी होती, नैना जैसी। कुछ दिन बाद पांडे फिर घर आता है और अपनी हरकतें दोहराता है, लेकिन इस बार उसकी नजर नैना पर पड़ती है। मिश्रा जी किसी तरह उसका ध्यान भटका देता है, मगर अब हालात बिगड़ने लगे हैं। पांडे की हरकतें दिन ब दिन घटिया होती जाती है। मिश्रा जी पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि पांडे तो पहले से ही इंस्पेक्टर शक्ति के साथ बैठा है। पांडे मिश्रा जी को देख लेता है और उसी रात वह मिश्रा के घर आता है, उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता है। पांडे मिश्रा जी से कहता है कि उनके पास एक और रास्ता है, जिसके बदले में ना तो उन्हें मकान बेचना पड़ेगा और ना ही कोई पैसे देने पड़ेंगे, और वो रास्ता है कि वह नैना को एक बार पांडे के पास भेज दे। यह बात कहीं ना कहीं मिश्रा जी के दिल में लग जाती है और वो अगले ही पल एक स्क्रू ड्राइवर से पांडे का काम तमाम कर देते हैं। पूरा घर खून से लथपथ हो जाता है, वही घर जहाँ कभी किसी जीव को मारना भी पाप माना जाता था। मंजू देवी मंदिर से लौटती हैं और यह सब देखकर सन्न रह जाती हैं। वो सोचती हैं कि जाने अनजाने में उनके पति ने ये क्या कर डाला, पर अब उनके लिए इस बॉडी को ठिकाने लगाना जरूरी था। पांडे जी खूब मदिरा पीते हैं, क्योंकि होश में है काम करना तो बिल्कुल नामुमकिन था। वे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरी में भर के एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वे उसे आग लगा देते हैं। फिर अगले दिन उस बची हुई राख में से उसकी हड्डियां चुनकर एक आटे की चक्की में जाते हैं और उसमें इन हड्डियों को पीस देते हैं और उसे आटे के समान मिला देते हैं।
इन सब के बाद मंजू देवी मिश्रा जी से बात करना बिल्कुल बंद कर देती है, क्योंकि उनकी नजरों में मिश्रा जी अब एक क्रिमिनल के समान थे और यही गिल्ट मिश्रा जी के अंदर उन्हें खाई जा रहा था। इसीलिए वो अगले दिन पुलिस स्टेशन सरेंडर करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इंस्पेक्टर शक्ति सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि एक कांस्टेबल है। मिश्रा जी कांस्टेबल को बताने लगते हैं कि उन्होंने पांडे की जान ली और उसके टुकड़े जलाकर हड्डियों का आटा बनाकर उसके सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन कांस्टेबल इन सारी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। कुछ समय बाद पांडे की मिसिंग रिपोर्ट आती है और इंस्पेक्टर शक्ति को शक हो जाता है। एक दिन जब वो कांस्टेबल शक्ति सिंह को मिश्रा जी की कही हुई सारी बातें बताता है तो इंस्पेक्टर शक्ति उस कांस्टेबल को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि उसे ये सारी बातें उससे पहले बतानी चाहिए थी। यही दूसरी तरफ मिश्रा जी और मंजू देवी साथ में बैठते हैं। मिश्रा जी काफी उदास होते हैं और मंजू देवी को बताते हैं कि आखिर उन्होंने पांडे को क्यों मारा। और यह सारी बातें सुनने के बाद मंजू देवी भी मिश्रा जी का साथ देती है और वह उनसे कहती है कि यह मर्डर नहीं बल्कि वध है। अगले ही दिन इंस्पेक्टर शक्ति मिश्रा जी को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। मिश्रा जी झूठ बोलते हैं क्योंकि अब उनके अंदर कोई गिल्ट नहीं था और उनकी पत्नी मंजू भी उनका साथ दे रही थी। वे कहते हैं कि पांडे उस रात आया जरूर था, लेकिन उनसे पैसे लेकर वहां से चला गया। आगे हम देखते हैं कि अभी भी मिश्रा जी के ऊपर कर्जे की टेंशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि पांडे जिस आदमी के लिए काम करता था उसे यह सारी बात मालूम थी कि मिश्रा के ऊपर कर्ज है, और ये भी मालूम थी कि वह मिश्रा के घर आता जाता था और उनके घर को नीलाम करने की बात करता है। वह कहता है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है और अगर वे पैसे नहीं देंगे तो उन्हें घर खाली करना पड़ेगा। अब मिश्रा जी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताते हैं। लेकिन उनका बेटा तो उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करता और यह जानकर वो काफी दुखी होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शक्ति अभी भी पांडे के केस में लगा हुआ है। वो इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे अब बात पता चलती है कि मिश्रा जी ने ही पांडे का खून किया है। दरअसल उस रात मिश्रा जी जब बोरे में भरकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहे थे तो उन्हें एक रिक्शे वाला ही लेकर गया था। इंस्पेक्टर शक्ति मिश्रा से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पांडे का मोबाइल चाहिए और अगर मोबाइल मिल जाता है तो वे इस केस को यही रफा दफा कर देंगे। मिश्रा अपने घर की छानबीन करना शुरू करते हैं और सोफे के साइड में उसे पांडे का मोबाइल मिल जाता है। दरअसल उस मोबाइल में विधायक की पत्नी और इंस्पेक्टर शक्ति का एक वीडियो होता है और इसी कारण पांडे शक्ति सिंह से बिल्कुल नहीं डरता था और ना चाहते हुए भी शक्ति सिंह पांडे की हर बात मानता था। लेकिन अब इंस्पेक्टर शक्ति के हाथ वो वीडियो लग चुकी थी और अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उधर पांडे का बॉस अपने कुछ गुंडों के साथ मिश्रा जी के घर का सारा सामान नीचे फेंक देता है और उन्हें बेघर कर देता है। मिश्रा जी और उनकी बीवी को बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में मंजू जी शक्ति सिंह को खून से सने हुए स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताती है, जो कि उनके घर के हैंडपंप के साथ में छुपा कर रखा है। तो अब मिश्रा जी को बचाने के लिए वो लोग पांडे के बॉस के घर जाते हैं और पांडे के मर्डर के केस में फंसाने का सोचते हैं। आखिरकार पांडे के बॉस को फंसा दिया जाता है। खून से सना स्क्रू ड्राइवर सबूत बनता है और मिश्रा जी पूरी तरह बच जाते हैं। इसके बाद मिश्रा जी और उनकी पत्नी ग्वालियर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं और वह घर नैना को सौंप जाते हैं। यह फिल्म एक आम आदमी की मजबूरी, सिस्टम की नाकामी और नैतिकता पर सवाल उठाती है। तो क्या उसका उठाया गया कदम अपराध कहलाता है या मजबूरी में लिया गया एक आखिरी फैसला? क्या ये मर्डर था या फिर एक वध? आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।